अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साल 1973 में रिलीज़ होने वाली हॉलीवुड मूवी जिसका मशहूर टाइटल द एक्सोर्सिस्ट को दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रावनी फ़िल्म माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फ़िल्म एक असली वाक़ये पर मबनी थी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो ज़िंदगी में जन्नत और बुरी रूह का शिकार बना। ये वाक़या डियर व्यूवर्स 1949 में शुरू हुआ कि जब अमेरिका के एक शहर मैरीलैंड में एक 14 साल का लड़का, जिसका हिस्ट्री में नाम रोलैंड डो है, उसका असल नाम मीडिया से छुपाया गया। उसके साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब और डरावनी चीज़ें होने लगीं कि जो काफ़ी ख़तरनाक थीं। उसके घर का सामान हुट बहुट हिलने लग जाता, दीवारें से खरोंचने की आवाज़ें आने लग जाती और कभी कभी उस लड़के के जिस्म पर खरोंचों के निशान आ जाते कि जैसे किसी ने उंगलियों से काटा हो। ये वाक़या उस लड़के के साथ क्यों शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, जानेंगे हम इस वीडियो में। डियर व्यूवर्स, रोलैंड डो के वाक़या जनवरी 1949 में शुरू हुआ। ये वाक़या कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि जब उसकी ग्रैंड मदर का इंतकाल हुआ, उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और उसके बाद उसने ओजुआ बोर्ड के ज़रिए रूह से रब्ता करने की कोशिश की। आपने अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और उसको एक ट्रायंगुलर टाइप की चीज़ से उसके ऊपर फेरी जाती है जिससे वो वर्ड्स शो होते हैं। उसको आम तौर पर रूहों को बुलाने और इनसे रब्ता करने, दूसरी दुनिया से रब्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस लड़के ने अपनी नानी की ग्रैंड मदर की रूह से रब्ता करने की कोशिश की। उसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब हादसात होने लग गए। उस घर में कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे जैसे दीवारों से स्क्रैच की आवाज़ें आना, फर्नीचर का अपनी जगह से हिलना और उसके जिस्म पर अक्सर चोटों के निशान, और उसका रवैया अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सीला हो जाता, बहुत ज़्यादा वो वॉयलेंट हो जाता, गुस्से में आ जाता। फिर कुछ हफ्तों के अंदर यह मसला इस कदर भर गया कि रोलैंड के वालिदैन ने डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना शुरू कर दी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर्स और काफ़ी लोगों से मदद मांगी, लेकिन इसका कोई हल सामने ना आया। आखिर में उन्होंने एक कैथोलिक चर्च से मदद ली। चर्च के फादर ने जब उस लड़के का एक्सोर्सिज्म शुरू किया तो बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात सामने आए। उन्होंने बेसिकली एक चर्च से मदद ली जिसके फादर थे फादर विलियम एस बाउंडर। उन्होंने इस एक्सोर्सिज्म को लीड किया और उनके साथ एक और प्राइस्ट फादर वॉल्टर हैरोन भी थे जो एक्सोर्सिज्म में उनके मददगार बने। फादर वॉल्टर ने उनके एक्सोर्सिज्म के बाद कुछ ऐसे वाक़यात मीडिया को बताए जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे। फादर वॉल्टर ने मीडिया में बताया कि उन्होंने उस लड़के के जिस्म पे कुछ ईवल लैटिन अल्फाज देखे कि जो खुद लिखे नज़र आते थे। जब एक्सोर्सिज्म होता तो लड़का अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालने लग जाता और कभी कभी दूसरी आवाज़ों में भी बोलता और कभी कभी बेड भी हवा में उड़ जाता। ये एक्सोर्सिज्म पहले मैरीलैंड में हुआ, लेकिन बाद में उस लड़के को सेंट लुइस में ले जाया गया, जहाँ एक प्राइवेट रूम में काफ़ी हफ्तों तक एक्सोर्सिज्म का अमल चलता रहा। इसकी टोटल ड्यूरेशन डियर व्यूवर्स, ये एक्सोर्सिज्म मार्च 1949 के आसपास से शुरू हुआ और तकरीबन 30 से 40 दिन तक जारी रहा। कैथोलिक चर्च इस वाक़ये को ऑफिशियली रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन इस वाक़ये की सारी डिटेल्स सिर्फ कुछ ख़ास लोगों तक ही रहीं। इस वाक़ये का सबसे पहला पब्लिक मेंशन 1971 में विलियम पीटर बेटली के नॉवल द एक्सोर्सिस्ट में हुआ, जिसमें उसने फादर बाउड्रन के अकाउंट्स और डायरी से इंस्पायर होकर लिखा। आखिरकार कई हफ्तों तक एक इंटेंस एक्सोर्सिज्म के बाद
जिसमें रोलैंड ने चीखना, चिल्लाना और कभी-कभी दूसरी आवाज़ों में बोलना शामिल था। एक रात उसने अचानक चीख कर कहा, "दे आर गॉन, दे आर गॉन", और उसके बाद वो बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। वो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रहा था। ना कोई आवाज़, ना कोई निशान, ना कोई गुस्सा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर चर्च ने इस अमल को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया और रोलैंड की फैमिली ने सेंट लुइस छोड़ दिया और दूसरी जगह रिलोकेट हो गए और उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट रखा गया। और उसके बाद रोलैंड ड्यू की ज़िंदगी में फिर दोबारा किसी सुपरनैचुरल चीज़ ने कदम नहीं रखा। उसे किसी ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बड़ा हुआ और अब एक पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जो कुछ उसके साथ 1949 में हुआ, उसने दुनिया को दिखा दिया कि हॉरर सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी असल ज़िंदगी की तारीखों में भी ऐसे राज छुपे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इंसान के जहन में रह जाते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये थी रोलैंड ड्यू की कहानी, द एक्सोर्सिज्म की हकीकत। डियर व्यूवर्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ, अगले ही ऐसे दिलचस्प वाक़ये के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।